गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन, जो कि एक्सेप्शनैलिटी में सब टॉपिक है। अगर हम देखेंगे लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवेंशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवेंशन क्या है? It is to prevent, eliminate, or overcome the blocks that might keep an individual with disabilities from learning and from full and active participation in school and society. अगर हम देखेंगे इंटरवेंशन जो है ये डेलिब्रेट प्रोसेस है बाय विच चेंज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू pupils थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। अगर हम देखेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरवेंशन इज टू कन्फ्रंट अ पर्सन इन अ नॉन थ्रेटनिंग वे एंड अलाउ देम टू सी देयर सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर एंड हाउ इट इफेक्ट्स देमसेल्व्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर हम देखेंगे इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरवेंशन का, it is for the self-destructive person to listen and to accept help. अब अगर हम देखेंगे there are three basic types of intervention or we can say there are three basic levels of intervention. उसमें सबसे important जो है पहले वो है preventive intervention, then we have another that is remedial intervention and compensatory intervention. आप intervention को efforts बोले ये same है। देन अगर हम देखेंगे प्रिवेंटिव इंटरवेंशन जो कि पहला इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, प्रिवेंटिव इंटरवेंशन इज डिजाइन टू कीप पोटेंशियल और माइनर प्रॉब्लम्स फ्रॉम बिकमिंग अ डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन कैन ऑकर एट थ्री लेवल्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन, देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी प्रिवेंशन। उसके बाद हम इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे प्राइमरी स्टेज क्या है। प्राइमरी स्टेज में हमें किन चीजों का ख्याल रखना है। प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन दैट इज बिफोर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। नंबर वन इज दैट इज obtain prenatal medical care. Next, maintain good health, avoid drugs, avoid sexually transmitted disease, seek genetic counseling and prenatal tests. इसमें आप और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे लाइक अवॉइड स्मोकिंग, obtain good nutrition, prevent premature births, precautions against injuries and accidents, prevent or immediately treat infections. Then we have secondary prevention जिसका मेन इंपॉर्टेंट एम है हमें रिड्यूस करने हैं। अब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग केसेस है जो प्रिवेलेंट है उनको हम कैसे रेक्टिफाई करें, रिड्यूस करें, कम करें। सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन दैट इज आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ख्याल रखना है एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्लेस हाउसहोल्ड केमिकल्स आउट ऑफ रीच, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑफर अर्ली एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एलिमिनेट चाइल्ड अब्यूज। इसमें आप ऐड करेंगे प्रोवाइड मेडिकल केयर टू ट्रीट एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, एलिमिनेट चाइल्ड नेग्लेक्ट। देन टर्शियरी प्रिवेंशन, इसका मेन इंटेंशन ये है हमें अब मिनिमाइज करना है इम्पैक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कंडीशन सो दैट वी कैन प्रिवेंट द डिसेबिलिटी फ्रॉम वर्सनिंग। टर्शियरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन, अब इसमें सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे ऑफ एजुकेट पेरेंट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर गुड पेरेंटिंग स्किल्स। देन वी हैव प्रोवाइड पब्लिक education on HIV prevention, assure proper health care for children, protect children from abuse and neglect, then provide systematic state prevention programs। और आप ऐड करेंगे provide family planning services, support spacing of children, eliminate child poverty। One more point is create appropriate education and rehabilitation programs for children with retardation। ये जो हमने अभी तक ये किया डिस्कस वो था प्रिवेंटिव इंटरवेंशन। टोटल जो है 3 लेवल्स है, लेकिन जो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन लेवल है इसमें फर्दर हमने 3 लेवल्स डिस्क्राइब करने की कोशिश की, दैट इज प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। फिर हमने नेक्स्ट समझने की कोशिश की सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन, थर्ड वन इज टर्शियरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। अब जो मेन जो हम डिस्कस कर रहे हैं 3 मेन लेवल्स, उसमें सेकेंड लेवल है रिमीडियल इंटरवेंशन। अब जो रिमीडियल इंटरवेंशन है ये है सेकेंड लेवल ऑफ इंटरवेंशन। remediation attempts to eliminate specific effects of a disability। remediation अगर आप देखेंगे ये एक एजुकेशनल टर्म है
और जो रिहेबिलिटेशन टर्म है वो ऑफन यूज करते हैं सोशल सर्विस एजेंसीज। यूजुअली आप देखेंगे बुक्स पे किसी जगह लिख के है रिमीडिएशन के बदले रिहेबिलिटेशन, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों का जो है सेम मीनिंग है, इनका पर्पस जो है सेम है। वो पर्पस क्या है? वो है कि टू टीच द पर्सन विद डिसेबिलिटी स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल फंक्शनिंग। अगर हम देखेंगे अंडरलाइंग एजम्पशन क्या है रिमीडियल इंटरवेंशन का, वो है द अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ रिमीडियल इंटरवेंशन इज दैट अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज नीड्स स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू सक्सीड इन टिपिकल सेटिंग्स। अब हम देखेंगे लास्ट जो इंपॉर्टेंट और एक इंटरवेंशन है इसमें, दैट इज कंपेंसेटरी इंटरवेंशन। Compensatory interventions encompass teaching specific skills or the use of specialized devices that enable students to function as independently as possible. अगर आप देखेंगे जो कंपनसेटरी इंटरवेंशन है इसमें आपको मैं थोड़ा एग्जांपल थोड़ा इलाबोरेट करूंगी ये पॉइंट ताकि आपको पूरा क्लियर हो। हमें इसमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिक स्किल्स कुछ एड्स इनको प्रोवाइड करनी है ताकि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो इजीली फंक्शन कर पाए जैसे कि नॉन डिसेबल्ड बच्चे कर रहे हैं। वो जो एड्स है, वो जो इक्विपमेंट्स है वो जरूरत नहीं है नॉन डिसेबल्ड को, बट डिसेबल्ड को उनकी जरूरत है, हमें उनको वही प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लो विजन वाला बच्चा है तो ऑब्वियसली उसकी नीड है, हमें उसको प्रोवाइड करना है लार्ज प्रिंट मटेरियल्स, या हम कह सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस देने हैं या कोई विजुअली मटेरियल्स देने हैं। अगर हमारे पास डेफ चिल्ड्रन है तो उसकी नीड है, हमें उसको प्रोवाइड करना है हेयरिंग एड्स या स्पीच ट्रेनर प्रोवाइड करना है। लाइकवाइज अगर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है तो उसके लिए हमें प्रोवाइड करनी है, उसकी नीड हो सकती है गेम्स या प्ले मटीरियल या कोई और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह अब अगर हम देखेंगे जो बच्चे क्रिएटिव है तो ऑब्वियसली उनके लिए हमें प्रोवाइड करने हैं एडवांस लर्निंग मटेरियल्स। उसके बाद जो है कंपनसेटरी इंटरवेंशंस at this level may include specialized communication devices or specific training such as travel or we can say mobility training for a student with an intellectual disability or visual impairment. इसमें आप यहाँ पे याद रखेंगे, अगर मैं कंक्लूड करूंगी ओवरऑल जो हमने आज लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन पढ़े, ये हमें इस तरीके से नहीं समझना है कि हमें अगर हम प्रिवेंटिव देंगे तो हमें रिमीडियल नहीं देने हैं, अगर रिमीडियल देंगे तो कंपनसेटरी हमें इग्नोर करनी है, बल्कि इन तीनों को हमें बैलेंस रखना है, इवन हमें इनको साइमल्टेनियसली यूज करना है। हमें ये हेल्प इनको डिसेबल्ड को प्रोवाइड करनी है क्योंकि हमारा बेसिक एम क्या है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट हो और वो ग्रो कर पाए इजीली, ताकि वो भी जो अपनी लाइफ है वो इजीली वो अच्छे से पर्पसफुली जिए, चाहे स्कूल की बात करें या सोसाइटी की बात करें। यहाँ पे कुछ थॉट प्रोवोकिंग जो कि लर्नर्स है या जो एडुकेटर्स है या जो स्पेशल एजुकेशन ट्रेनर्स है उनके लिए मैं सिंपली एक ओपन मतलब क्वेश्चन एक पूछना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जो बेगर्स है यूजुअली वो डिसेबल होते हैं, उनको क्या रीजन है कि वो बेगिंग करते हैं? मेन रीजन वहां पे ये आ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदारी हमारी भी वो एक हम ही उनको करते हैं, वो वही सामने आ जाते हैं बैगिंग के लिए, बिकॉज हमने उनको इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं कभी समझाने की कोशिश की, बल्कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं और हम उनको सिर्फ सिखाते हैं आपको कैसे डिपेंडेंट रहना है दूसरे बंदों पे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हमें उनको रिमीडियल मेजर्स में बच्चे को हमें ये नहीं सिखाना है कि आप हैंडीकैप्ड हो अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, बल्कि हमें रिमीडियल मेजर्स में उनको मेन थ्रस्ट देना है, हमें उनको पढ़ाना है, सेल्फ हेल्प स्किल्स उनमें डेवलप करनी है, हमें उनमें डेवलप करना है डेली लिविंग स्किल्स, इवन वोकेशनल स्किल्स, ताकि वो असिस्ट करे, वो मैनेज करे अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से वो जी पाए। ये मेन with these thought provoking lines मैं आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करूंगी। थैंक यू सो मच, स्टे होम, डोंट पैनिक, बीट द पेंडेमिक। थैंक यू एवरीवन।